वेलकम फ्रेंड्स, टेक सीएनसी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपको बताऊंगा पैटर्न करने के कुछ तरीके। पैटर्न की कमांड हम सब जानते हैं, जिसमें मान लीजिए आपके पास एक प्लेट में एक होल है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ करनी है, तो उसको पैटर्न की कमांड कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं, कई तरह के तरीके से आप पैटर्न कर सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं पैटर्न। तो पैटर्न के लिए मैंने एक प्लेट बना ली है, रेक्टेंगल प्लेट बना ली है। उस पर मैं एक डायमेंशन लगाने के साथ एक होल ड्रॉ करके कट एक्सट्रूड की कमांड कर लेता हूँ। उसके बाद हम करते हैं पैटर्न। तो होल लगाते हैं, डायमेंशन दे देते हैं, कंस्ट्रेंड हो जाएगा बिल्कुल ठीक ठाक। तो मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, उसमें आपने एक होल लगा लिया है, तो हम उसको करेंगे पैटर्न। बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर हम समझ के करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगी ये कमांड। तो क्योंकि ये वाली एप्लीकेशन जो है ये हम रेगुलरली करते हैं, ये हमारे यूज़ में आती है। कुछ कमांड ऐसी होती हैं हम कभी यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ कमांड ऐसी होती हैं जो हम लगभग डेली यूज़ करते हैं। तो ये वो कमांड है जो हम लगभग डेली यूज़ करेंगे। तो मैंने तैयार कर लिया है प्रोग्राम। तो प्लेट में हमने होल कर लिया है। तो पहली कमांड लीनियर पैटर्न है, ये आप सब जानते हैं लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न के लिए हम एक एज पकड़ते हैं। एज जो होता है वो एज भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है। उससे उसकी डायरेक्शन बनती है, किस डायरेक्शन में कॉपी होगा। तो हमने यहाँ पर लीनियर पैटर्न कमांड ली, एज लिया। अब सी डी सेंट्रल डिस्टेंस हमने डाल दिया और नंबर ऑफ कॉपीज़ फिल कर दी। डायरेक्शन 1 भी कर सकते हैं, डायरेक्शन 2 भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने दूसरा एज ले लिया है। यहाँ पर भी हम चाहें तो एक लाइन ड्रॉ करके उसको भी ले सकते हैं। तो ये डायरेक्शन 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉपीज हम जितनी भी चाहे उसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ और कमांड्स भी होती हैं। मान लीजिए मुझे करना है सिर्फ एक ही लाइन कॉपी करनी है, तो सीड सीड की कमांड को एक्टिवेट कर लेंगे तो एक ही एज होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन रहती है, अगर हमें किसी कॉपी को स्किप करना है, छोड़ना है, तो सिलेक्टेड जैसे ही कमांड ऑन करेंगे रेड डॉट आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वो छोड़ देगा। ये एक नॉर्मल कमांड है, लीनियर पैटर्न की कमांड। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस इस तरह की कॉपी करने में क्या है, जो लीनियर पैटर्न होता है उसमें जो डिस्टेंस होते हैं वो इवन होते हैं। यानी मान लीजिए पहले का 20 है, दूसरे का भी 20 है, तीसरे का भी 20 है, इवन आपस में डिस्टेंस है 20। अब अगर हमारे पास अनइवन रिक्वायरमेंट हो, जो पहली कॉपी हमारी मास्टर है उसकी अगला 25 है, उसकी अगला 35 है, उसकी अगला 75 है, तो उसको कैसे करें। उस कमांड को करने के लिए हम यहाँ पर तैयारी करते हैं। मैंने जो हमारी मास्टर कॉपी थी उसका सेंटर लेके मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, स्केच ओके कर दिया है। ये हमारे यूज़ आएगा कोऑर्डिनेट लगाने के लिए, तो मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट लगा लिया है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जो मैं आगे कॉपीज़ करूँगा तो यहाँ से उसका रेफरेंस लेगा 0। तो ये कमांड है हमारे पास टेबल ड्रिवन पैटर्न। तो टेबल बनाना पड़ेगा हमें। तो तो हम इसको करते हैं, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है कोऑर्डिनेट। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया है फीचर टू कॉपी, किसको कॉपी करना है, पैटर्न करना है। जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, कट एक्सट्रूड को मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखियो वैल्यू आ गई है, यहाँ पर एक्स और वाई। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे हम। यहाँ पर मैंने वाई 0 कर दिया था, एक्स की वैल्यू डाल दी है। तो ऐसे ही निचले इसके नीचे का जो बॉक्स होगा उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो अगली कॉपी हो जाएगी। तो जो डायमेंशंस होगी वो उसको हम एडिट कर देंगे। तो करते रहेंगे तो हम अपनी मर्जी से अनइवन डिस्टेंस पे कॉपीज कर सकते हैं। यानी अगला अगर 25 है तो थर्ड वन जो होगा, 25 तो ये हो गया, उसके आगे मान लीजिए 30 है तो 55। तो वैल्यू वहाँ से चलती रहेगी, 0 प्लस वैल्यू। इस तरह हम नंबर ऑफ कॉपीज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे डिलीट करना है तो जहाँ पे लिखा है कॉपी नंबर 1 2 3, इसको पकड़ेंगे और डिलीट की कमांड मार देंगे तो वो होल डिलीट हो जाएगा। इस तरह भी हम पैटर्न कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टेबल ड्रिवन पैटर्न। तो बहुत इजी है और बहुत यूज़फुल है इस तरह। ओके। अब
ये एक नॉर्मल वे है टू मेक ए कॉपी। अब मान लीजिए कि इसका एक और तरीका भी है काम करने का, जो इससे भी आसान है, बिल्कुल आसान है। अब हमें टेबल ड्रिवन पैटर्न के अंदर एक और कमांड आती है जिसमें वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक फ़ाइल बनी हुई है, उस फाइल को अगर हम ब्राउज़ करके इसमें डाल देंगे तो वो कॉपी हो सकता है। बहुत सिंपल है, लेट्स डू इट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नोट पैड को ऑन करना है। तो मैंने नोट पैड को निकाला। अब उसमें मैंने वैल्यू डालनी है, जैसे मान लो मैंने डालनी है 100, उसके बाद कॉमा डालना है, फिर मैंने कर दिया 150। तो जो 100 वैल्यू होगी वो एक्स होगा और कॉमे के बाद जो होगा वैल्यू होगी वो वाई होगा। इस तरह मैं लिख दूंगा 25,30, 35,60, ऐसे अलग अलग वैल्यू कर दी। जैसे लिख दिया मैंने 30,60, 40,75, 60,95। तो ये 3 होल की कॉपी मारते हैं। मैंने नोट पैड का नाम कर लिया 123 के नाम से, सेव कर लिया। ओके, अब ये फाइल हमारे पास आ गई है, सेव कर लिया हमने इसको। अब वही कमांड को दोबारा हम खोलेंगे, कुछ एडिशनल नहीं करना है, टेक्स्ट की फाइल बन जाएगी, ओके कर देना है। उसके बाद हम जाएंगे पैटर्न की कमांड में। तो फिर हमने कमांड ली दोबारा पैटर्न, टेबल ड्रिवन पैटर्न। अब टेबल ड्रिवन पैटर्न में यहाँ पर हमने सेम काम करना है, सिलेक्ट द कोऑर्डिनेट एंड सेलेक्ट द फीचर। हिस्ट्री में जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कट एक्सट्रूड, हो गया। उसके बाद हम ऊपर जो सबसे ऊपर कमांड है ब्राउज़, तो ब्राउज़ में जाने के बाद हम वही जो कमांड हमने सेव करी थी फाइल 123 उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखेंगे, देखिए ये सभी कमांड इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई हैं। तो इसमें भी सेम कमांड है। अगर हमें कुछ डिलीट करना है, हमें अनवांटेड बन गया है, डिलीट करना है, तो हम उस फाइल का 1 नंबर पे या 2 नंबर पे क्लिक करेंगे, सभी सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट मार देंगे, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। जो वैल्यू हमारे पास आई है हम अगर उसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए सभी वैल्यू आ गई हैं। हम चाहे इनको यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी बढ़िया कमांड है। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।